प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से एक सच्ची कथा। भक्तों, ये सच्ची कथाएं हैं, अनुभव की कथाएं हैं। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सभी लोग इन सत्य कथाओं का, भगवान की कृपा का आनंद ले सकें। आज कथा का शीर्षक है गंगा जी के अपमान से गो हत्या का पाप लगा। ये घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव की है। ये सत्य घटना कुछ वर्षों पूर्व की है। हरिद्वार के एक पंडित जी सवाई माधोपुर जिले के गांवों में गंगा जल लेकर जाते और लोगों को प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा बांटते। लोग उन्हें दक्षिणा में एक एक दो दो रुपए अपनी इच्छा अनुसार दे दिया करते थे। इसी से पंडित जी की आजीविका चलती थी। एक बार वे कुछ लोगों को गंगा जल प्रसाद में दे रहे थे। उनमें एक नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति भी था। पंडित जी ने उसे भी गंगा जल दे दिया। उसने सकचाते हुए गंगा जल तो ले लिया, परंतु हाथ मुंह के पास ले जाकर चुपके से पीछे पीठ की ओर फेंक दिया। उसके ऐसा करते जब पंडित जी की दृष्टि पड़ी, तब उनके आंखों में आंसू आ गए और वे तुरंत ही हरिद्वार वापस आ गए। इस घटना से उन्हें इतना दुख हुआ कि वे गंगा किनारे बैठकर रोने लगे और कहने लगे, हे गंगा मैया, कलयुग में व्यक्ति तेरा अपमान करने लगे हैं। ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता। अतः अब मैं गंगा जल को अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न मरना पड़े। आजीविका का दूसरा धंधा मुझसे होता भी नहीं है, अब क्या करूं। इस प्रकार आदित्य चिंतित होकर रोते रोते रात में घर आकर सो गए। उसी रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि गंगा मैया आई और बोली, बेटा रोते क्यों? जिसने तेरा अपमान किया है वही व्यक्ति तेरे चरणों में आकर रोएगा। 2 दिन तू धैर्य रख। जब पंडित जी की निद्रा भंग हुई यानी नींद खुली तो वे प्रसन्न मुद्रा में थे। अब वे बड़ी आतुरता से अगले 2 दिन की प्रतीक्षा करने लगे। उधर गंगा जल का अपमान करने वाला वे नास्तिक व्यक्ति शौच के लिए घर से बाहर चला गया। वहां एक गाय अपने स्वभाववश वहां पहुंच गई। उस दुष्ट ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और गाय के सिर में मार दिया। दैवश गाय तुरंत ही मर गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। वह तुरंत घर आ गया। किसी ने उसे ये कार्य करते हुए देखा तो नहीं, पर जब वह अपनी दुकान पर आकर बैठा तब उसके 10-5 व्यक्ति और बैठे हुए थे। अचानक उसने देखा कि वही गाय उठकर बाजार में आ गई। अपने पड़ोसी की गाय होने के कारण वह तुरंत उसे पहचान गया। वह विचार करने लगा कि अरे ये गाय जीवित कैसे हो गई। उसने इस कौतूहल भरी घटना को पास में बैठे व्यक्तियों को सुनाते कहा, भाई अरे ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, छोटा सा पत्थर मारा तो ये गाय मर गई थी, लेकिन फिर जिंदा कैसे हो गई। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बड़े कौतूहल से पूछने लगे कि भाई कैसे तुमने छोटा सा सुबह पत्थर मारा था और कैसे ये मर गई। तो उसने छोटा सा टुकड़ा बगल में पड़ा था उसको उठा करके फिर गाय के ऊपर, सिर के ऊपर फेंक दिया और कहा, ऐसे मैंने मारा था और ये मर गई थी। और उसने अभी ये वाक्य पूरा ही किया था कि गाय सबके सामने देखते देखते बीच बाजार में मर गई। तुरंत ये चर्चा पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। गांव वालों ने, जाति वालों ने कहा कि ये गौ हत्या का पाप है। सहस्त्र वेद प्रसिद्ध करो, गंगा स्नान करो, ब्राह्मण भोजन कराओ और भागवत की कथा आदि का अनुष्ठान करो। अंत हम तुम्हें जाति से निकाल देंगे। पंडित जी तो गंगा मैया के स्वप्न के अनुसार स्टेशन पर इंतजार ही कर रहे थे कि 2 दिन पूरे हो रहे थे। वो हत्यारा पंडित जी का चरण पकड़कर रोने लगा।
पंडा जी भी पहचान गए कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे गंगा जल का अपमान किया था, यानी फेंका था। उस व्यक्ति ने रोते हुए पूरा विवरण सुना दिया। महाराज जी, ऐसे ऐसे गौ गौ की हत्या हुई है। अब प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करने आई हूँ। पंडा जी ने गंगा तट पर आकर मंत्रों द्वारा गंगा जी का पूजन कराया तथा उसके प्रायश्चित के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की। घर आकर उस व्यक्ति ने भागवत कथा, ब्राह्मण भोजन भी प्रायश्चित के लिए किया। इस प्रकार गंगा मैया का अपमान करने के कारण उसे ये दंड प्राप्त हुआ। शास्त्रों में गंगा मैया की महिमा का अनंत वर्णन है। इसका जल अत्यंत निर्मल एवं पापनाशक है। यह साक्षात ब्रह्मा, द्रव और भगवान श्री हरि का जलमय स्वरूप है। अतः प्राणी मात्र को भूल कर भी गंगा माता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और गंगा मैया ने जैसा कि उन पंडा जी को स्वप्न में आदेश दिया था कि 2 दिन में वो तुम्हारे चरणों में आकर रोएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। बोलिए भक्तों, जय श्री राम।